छत्तीसगढ़ में पहले चरण के चुनाव के बाद ऐसा लगता है मानो बीजेपी प्रदेश में खूंटा गाड़ने की तैयारी में है। तभी तो आज केंद्रीय मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की प्रदेश में ताबड़तोड़ चुनावी जनसभाएं हुई। बता दें कि अमित शाह बीते दिन ही रायपुर पहुंचे थे, जहां उन्होंने प्रदेश के बीजेपी नेताओं से कई मुद्दों पर अहम चर्चा की। अमित शाह के छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर यह खास रिपोर्ट देख लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। दूसरे चरण के मतदान से पहले गृह मंत्री अमित शाह रायपुर पहुंचे। उनके पहुंचते ही प्रदेश की सियासत गर्मा गई। अमित शाह की पहचान एक ऐसे नेता के रूप में है जिनका शेड्यूल काफी व्यस्त रहता है। चाहे कोई सरकारी गतिविधियां हो या प्रचार प्रसार, अमित शाह दिन रात एक कर देते हैं। रविवार देर रात रायपुर पहुंचने के बाद भी कुछ ऐसी ही गतिविधियां बीजेपी पार्टी ऑफिस के बाहर देखने को मिली। अमित शाह ने एयरपोर्ट से पार्टी ऑफिस पहुंचने के बाद ही मीटिंग का दौर शुरू कर दिया। लोकसभा चुनाव को लेकर देर रात कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव समेत तमाम भाजपा नेताओं की मौजूदगी में अमित शाह ने बस्तर में हुए लोकसभा चुनाव को लेकर फीडबैक लिया। इसके अलावा गृहमंत्री ने छत्तीसगढ़ में होने वाली बाकी सभी 10 सीटों पर चुनाव को लेकर गहन मंत्रणा की। बता दें, कांकेर लोकसभा में 8 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें अंतागढ़, केशकाल, सिहावा, संजारी बालोद, डौंडी लोहारा, गुंडरदेही, भानु प्रतापपुर और कांकेर विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। 1967 से लेकर 2019 तक जहां बीजेपी ने इस सीट पर 7 बार जीत हासिल की है, तो वहीं कांग्रेस ने कांकेर लोकसभा सीट पर 6 बार बाजी मारी है। व्यक्तिगत समीकरण की बात की जाए तो इस क्षेत्र में 70% आबादी आदिवासी है, 20% ओबीसी आबादी है और 10% सामान्य मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में शामिल है। आज जब केंद्रीय गृह मंत्री कांकेर में बीजेपी प्रत्याशी भोजराज नाग के पक्ष में प्रचार प्रसार करने पहुंचे, तो जनसभा में जनसैलाब उमड़ पड़ा। योगी आदित्यनाथ जब रविवार को राजनांदगांव लोकसभा सीट पर प्रचार प्रसार करने आए थे, तो उन्होंने छत्तीसगढ़ का जिक्र राम के ननिहाल के रूप में किया था। आज अमित शाह भी योगी आदित्यनाथ के ही अंदाज में नजर आए। भाइयों और बहनों, सबसे पहले मैं प्रभु श्री राम के ननिहाल में आया हूं। चुनावी जनसभा में बीजेपी के सारे दिग्गज अयोध्या धाम में बने भव्य राम मंदिर की चर्चा व्यापक तौर पर करते नजर आ रहे हैं। ऐसे में अमित शाह भी कांकेर के संबोधन में कांग्रेस पर ठीकरा फोड़ते हुए राम मामला अटकाने का आरोप लगाते नजर आए। जब से राम मंदिर टूटा तब से करोड़ों लोगों की इच्छा थी, कई लोग शहीद हो गए कि रामलल्ला अपने मंदिर में विराजमान हो। मगर कांग्रेस पार्टी सालों तक रामलल्ला के जन्मभूमि के प्रश्न को अटकाती रही, लटकाती रही, भटकाती रही। आपने मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। मोदी जी ने केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और प्राण प्रतिष्ठा कर कर जय श्री राम कर। कश्मीर और 370 ये ऐसे मामले हैं जिन पर बीजेपी हमेशा कांग्रेस को घेरती रही है। कांकेर की जनसभा में गृह मंत्री ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को कश्मीर मामले को लेकर कटघरे में खड़े करते हुए दिखाई दिए। भाई और बहनों, मुझे बताओ, ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? जोर से बोलो, और जोर से बोलो, है या नहीं है? ये कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे साहब कहते हैं कि कश्मीर का छत्तीसगढ़ राजस्थान वालों से क्या लेन देन। अरे खड़गे जी, आपकी जो सोच हो, राहुल बाबा की जो सोच हो, छत्तीसगढ़ का बच्चा बच्चा कश्मीर के लिए जान देने के लिए तैयार है। जान छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद एक बड़ी समस्या की जड़ है। आए दिनों आम लोगों के ऊपर नक्सली घात लगाते रहते हैं। अमित शाह ने कई मंचों से छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद की समस्या को जड़ से समाप्त करने की बातें कही हैं।
कांकेर में अमित शाह ने वादा किया कि बीजेपी की सरकार आते ही 2 साल के भीतर छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद की समस्या पूर्णतः समाप्त कर दी जाएगी। इससे नरेंद्र मोदी ने नक्सलवाद को समाप्ति के कगार पर लाया है। भाई और बहनों, मैं देश का गृह मंत्री हूं। 5 साल तक ये महादेव ए ब्रांड मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शासन में थे। 5 साल तक नक्सलों पे कोई कार्रवाई नहीं होती थी। आपकी कृपा हो गई, छत्तीसगढ़ वाले ने हमारे विष्णुदेव जी को मुख्यमंत्री बनाया, विजय को गृह मंत्री बनाया। 4 ही महीने में 90 से ज्यादा नक्सलवादियों को समाप्त करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और मैं कहकर जाता हूं, 2 साल दे दीजिए, मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बना दीजिए। छत्तीसगढ़ से हम नक्सलवाद को उखाड़ कर फेंक। कोरबा लोकसभा क्षेत्र में लगभग 70% आदिवासी मतदाता हैं। ऐसे में आदिवासियों को साधने के लिए अमित शाह ने अपने भाषण में विशेष सेगमेंट रखा था। नरेंद्र मोदी सरकार ने आदिवासियों का हमेशा कल्याण किया। आदिवासी मंत्रालय कांग्रेस ने सालों तक नहीं बनाया था, छत्तीसगढ़ भी नहीं बनाया था। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने छत्तीसगढ़ राज्य भी बनाया और आदिवासी मंत्रालय भी बनाने का काम किया। मोदी जी ने जल, जंगल और जमीन के साथ साथ मेरे आदिवासी भाइयों बहनों को सुरक्षा, सम्मान और समावेशी विकास देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। आजादी से अब तक एक विशाल जनसभा के बाद अमित शाह ने प्रदेश के तमाम दिग्गजों को रायपुर पहुंचकर जीत का मंत्र दिया। आपको बता दें, 23 और 24 अप्रैल को छत्तीसगढ़ में बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रचार प्रसार के लिए उतार रही है, जहां राजभवन में उनके नाइट स्टे का प्रबंध है। अमित शाह के बाद नरेंद्र मोदी के प्रदेश में नाइट स्टे से साफ जाहिर होता है कि बीजेपी छत्तीसगढ़ में मेगा प्लानिंग की ओर अग्रसर है।